क्या आपने कभी ऐसा पल देखा है जब जिंदगी आपके सामने खड़ी हो और आप ही समझ ना पाएं कि क्या सही है, क्या गलत? जब दिल कहे मत करो, पर जिम्मेदारी कहे ये करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था अर्जुन, एक योद्धा। पर उस पल वो सिर्फ एक इंसान था, टूटा हुआ, उलझा हुआ और अपने ही सवालों में डूबा हुआ। और यही वो पल था जब भगवद गीता की शुरुआत हुई। आज हम समझेंगे अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, जहां युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, अर्जुन के मन के भीतर लड़ा गया था। और आप देखेंगे कि यही युद्ध आज भी हम सबके अंदर चल रहा है। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने, कौरव और पांडव, दोनों पक्षों में रिश्तेदार, मित्र, गुरु। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है, सारथी हैं श्री कृष्ण, जो सिर्फ एक मित्र नहीं बल्कि जागृत चेतना का प्रतीक है। अर्जुन कहता है, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। कृष्ण रथ को बीचों बीच रोकते हैं। अर्जुन देखता है अपने ही लोगों को, जिनसे उसे युद्ध करना है। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, चचेरे भाई, सब उसके सामने वो युद्ध नहीं देख रहा था, वो रिश्तों का मंजर देख रहा था। दिल कांप उठा, क्योंकि यहाँ तीर नहीं, संवेदनाएं टकरा रही। आज भी हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जब हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ या अपने ही आराम के खिलाफ। कभी सच्चाई के लिए बोलना पड़ता है, कभी अपने सपनों के लिए किसी को पीछे छोड़ना पड़ता है। अर्जुन की उलझन हमारी ही कहानी है। अर्जुन अपने रथ से नीचे देखता है, दिल में कंपन, शरीर में कमजोरी। वो कहता है, हे केशव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, हाथ से धनुष गांडीव गिर रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। एक महान योद्धा अब खुद से लड़ रहा है। वो कहता है, मुझे इस युद्ध में कोई जीत नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। अगर इनकी हत्या करनी पड़ी तो ऐसा सुख किस काम का। कभी कभी हम भी ऐसे ही थक जाते हैं। करियर, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके बोझ में दिल टूट जाता है। सक्सेस सामने होती है, पर मन कहता है अब और नहीं। यही अवस्था है अर्जुन विषाद योग, जहां इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हार जाता है। और यही वो क्षण था जब अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए। वो युद्ध भूमि में नहीं, अपनी ही सोच के सामने झुक गया। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ? अगर मैंने ये किया तो समाज का विनाश होगा, स्त्रियां दूषित होंगी, धर्म नष्ट होगा। उसके मन में भय, करुणा, मोह और कर्तव्य सब एक साथ लड़ रहे हैं। ये सिर्फ युद्ध का डर नहीं, ये संवेदनशीलता का संघर्ष था। आज भी जब कोई युवा अपने करियर या एथिक्स के बीच फंसता है, जब कोई व्यक्ति रिश्ते और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच उलझता है, वो अर्जुन की ही तरह सोचता है, क्या मैं गलत हूं? क्या ये सही रास्ता है? हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, जहां उसे अपने ही डर से लड़ना पड़ता है। अर्जुन का विषाद वास्तव में मानवता का आरंभ था, क्योंकि जब मन प्रश्न पूछता है तभी ज्ञान जन्म लेता है। कृष्ण अर्जुन की बातें सुनते हैं, शांत धैर्य से। वो बीच में नहीं बोलते, बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि मौन में ही सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। वो जानते थे अभी अर्जुन बोल रहा है, पर जल्द ही वो सुनने के लिए तैयार होगा। कभी आपने महसूस किया है, जब आप टूटे होते हैं तो कोई सलाह काम नहीं आती। उस समय किसी का मौन, किसी की उपस्थिति, वो ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कृष्ण वही उपस्थिति हैं। वो सिर्फ भगवान नहीं, हमारे अंदर की कॉन्शियस अवेयरनेस है, जो कहती है, रुको, महसूस करो, जवाब अंदर है। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यहाँ विषाद यानी दुख और योग यानी संयोजन या मिलन। मतलब जब दुख हमें आत्मबोध की तरफ ले जाए, वो भी योग बन जाता है। अर्जुन का विषाद अर्जुन की हार नहीं थी, वो उसकी जागृति की शुरुआत थी। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वह भीतर झांकता है, और जब भीतर झांकता है तभी कृष्ण प्रकट होते हैं ज्ञान के रूप में। हर किसी के जीवन में अर्जुन विषाद योग आता है, जब हम हिम्मत हारते हैं, डायरेक्शन खो देते हैं। पर वो ही पल हमें हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाता है। तो अगर आज आप भी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करना है, तो डरिए नहीं। शायद यही आपका कुरुक्षेत्र है और यही आपकी गीता की शुरुआत। अध्याय 1 का अंत होता है जब अर्जुन कहता है,
हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और रथ में सन्नाटा छा जाता है। पर कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है अब संवाद शुरू होगा। अब वो बोलेगा जो संसार बदल देगा। यही अर्जुन विषाद योग का सार है। हर अंत एक नई शुरुआत है। हर डर एक नए ज्ञान का द्वार है। तो अगर आप भी आज किसी संकट, डर या कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, मत समझिए कि सब खत्म हो गया। शायद यही आपका कुरुक्षेत्र है और यहीं से आपकी गीता शुरू होगी। हर इंसान के अंदर दो आवाजें हैं, एक अर्जुन की जो डरती है और एक कृष्ण की जो मार्ग दिखाती है। जिंदगी बदलती है जब हम डर को नहीं, कृष्ण की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर करें, क्योंकि गीता सुनना नहीं, जीना सिखाती है।